नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है प्यूसम भाग 2। देखिए, बिहार बोर्ड में हम लोग को प्यूसम भाग 2 पढ़ना है, संस्कृत का पाठ्य पुस्तक, जिसमें 14 पाठ हैं। हम लोग 13 पाठ तक पढ़ चुके हैं लोग। इसमें अंतिम पाठ बचा हुआ है 14वां पाठ शास्त्रकारा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे लोग आज। तो इस अंतिम चैप्टर को हम लोग 2 भाग में करके पढ़ेंगे लोग। तो आइए लोग, इसके पहले भाग को हम लोग एक वीडियो में आधे हिस्से को बनाते हैं लोग। कहने का अर्थ ये है कि आधा आज पढ़ते हैं लोग और अगले वीडियो में आधा पढ़ेंगे लोग। तो शुरू करते हैं इसको। देखिएगा लोग, लिखा हुआ है चतुर्दशः पाठः। चतुर्दशः का मतलब 14 और पाठः यानी पाठ, 14 पाठ यानी कि 14वां पाठ है ये। शास्त्रकारा, चैप्टर का नाम क्या है? शास्त्रकारा यानी कि शास्त्र रचयिता। शास्त्रकारा का मतलब होता है शास्त्र रचयिता, शास्त्रों के लेखक। यानी कि शास्त्रों के लेखक कौन है, शास्त्रों के रचयिता कौन है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे लोग कि शास्त्रों के रचयिता कौन है, या शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्रों का हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में, हमारे समाज में क्या महत्व है। इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे लोग। तो सबसे पहले आइए लोग कि शास्त्र किसे कहते हैं हम लोग समझते हैं लोग। तो साधारण सी भाषा में हम लोग शास्त्र का परिभाषा सीखते हैं लोग। देखिए लोग, वह समस्त ज्ञान या वह समस्त विषय या वह समस्त विद्या, मतलब वह कोई भी विद्या, वह कोई भी विषय, वह कोई भी विद्या या वह कोई भी विषय जो हमें अनुशासन सिखाता हो, जो हमारा मार्गदर्शन करता हो, उसे हम लोग शास्त्र कहते हैं लोग। साधारण सी भाषा में वह कोई भी विद्या या वह कोई भी विषय जो हमें अनुशासन सिखाता हो और जो हमारा मार्गदर्शन करता हो, उसे शास्त्र कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वह कोई भी विषय या वह कोई भी विद्या जो हमें अनुशासन सिखाए, जो हमें आचरण सिखाए, हमें ये बताए कि हमें किस आचरण को अपनाना है और किस आचरण को नहीं अपनाना है, और जो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें अच्छे दिशा में ले जाए, तो ऐसे बात विचारों को हम लोग शास्त्र कहते हैं। तो आइए लो, सबसे पहले हम लोग इसके परिचय को पढ़ते हैं। तो देखिएगा लो, सबसे पहले इसके परिचय को शुरू करते हैं। भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्राणाम, शास्त्रों का महती, महान, परंपरा श्रूयते, सुना जाता है। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। कहने का अर्थ ये है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है, यानी कि प्राचीन समयों से लेकर के आज तक भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। लोग इसके राह पे चलते हैं, लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ताकि लोगों को पता लग सके कि हमें किस आचरण को अपनाना है, किस आचरण को नहीं अपनाना है, हमारा कर्तव्य क्या है और क्या हमारा कर्तव्य नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतवर्ष में हमेशा ही शास्त्रों का योगदान रहा है। शास्त्र महान ग्रंथ के रूप में विराजमान है। आगे देखते हैं लोग, शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्राणि यानी कि शास्त्र, प्रमाणभूतानि यानी कि प्रमाण के रूप में, समस्त ज्ञानस्य, समस्त ज्ञान के, स्रोत स्वरूप, संति का मतलब है, हिंदी होगा शास्त्र प्रमाण के रूप में समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। हिंदी देखिएगा ध्यान से इसका, शास्त्र प्रमाण के रूप में समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। कहने का अर्थ ये कि जो शास्त्र है वह समस्त ज्ञान का क्या है? स्रोत स्वरूप है। यानी कि जितने भी ज्ञान हैं, समस्त ज्ञान जितने भी ज्ञान हैं, उन सभी का स्रोत स्वरूप कौन है? शास्त्र है। जितने भी ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों का स्रोत स्वरूप कौन है? शास्त्र है। यानी कि शास्त्र ही सभी ज्ञानों का जन्मदाता है। शास्त्र से ही हमें ज्ञान का पता लगता है, शास्त्र से ही हमें पता लगता है कि किस आचरण को अपनाना चाहिए, किस आचरण को नहीं अपनाना चाहिए, मनुष्यों का कर्तव्य क्या है और मनुष्यों का कर्तव्य क्या नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि शास्त्र जो है वह समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। यानी कि शास्त्र जो है वह समस्त ज्ञान का क्या है? भंडार है, समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। समझ गए होंगे लोग। आगे बढ़ते हैं।
अस्मिन् पाठे प्रमुखशास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देशपूर्वकम यानी कि निर्देशपूर्वक तत्प्रवर्तकानां च, तत् जोड़ प्रवर्तकानां जुड़ च, 3 पद हैं इसमें, तत् जुड़ प्रवर्तकानां जुड़ च, यानी कि और उनके प्रवर्तक का मतलब होता है लेखक, निरूपणम का मतलब निरूपण और विद्यते का मतलब जाना जाता है। हिंदी होगा, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश और उनके प्रवर्तक यानी कि उनके लेखक का निरूपण किया गया है। हिंदी है होगा इसका, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश तथा उनके प्रवर्तक यानी कि लेखक का निरूपण किया गया है। इसका अर्थ होगा कि ये जो आप लोग को पाठ है शास्त्रकारा, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के बारे में निर्देश दिया गया है और जो शास्त्रों के जो लेखक हैं, जो प्रवर्तक हैं, जो निर्देशक हैं, उनका भी निरूपण किया गया है। तो हिंदी होगा इसका, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश और उनके प्रवर्तक, उनके लेखक का निरूपण किया गया है। मनोरंजनाय पाठेऽस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग किया गया है। मनोरंजन के लिए पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लोग, शिक्षक प्रश्न कर रहे हैं और उसके वजह से छात्र भी पूछ रहे हैं। प्रश्नोत्तर शैली कहने का अर्थ यह है कि एक प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका उत्तर देता है, ताकि ये जो हम लोग को शास्त्रकारा जो चैप्टर है छात्र लोग पढ़ते समय बोर महसूस न करें, इसलिए इसमें प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग किया गया है। यानी कि एक प्रश्न पूछेगा और दूसरा उसका उत्तर देगा। यानी कि मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग किया गया है। तो परिचय खत्म हुआ, हम लोग आते हैं लोग आगे बढ़ते हैं लोग। उसके बाद से अब शिक्षक आते हैं। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति छात्राः सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक कक्षायां यानी कि कक्षा में, वर्ग में, प्रविशति प्रवेश करते हैं, छात्राः सादरमुत्थाय, इसमें 2 पद हैं, सादरम जुड़ उत्थाय। सादरम मतलब आदर के साथ और उत्थाय मतलब उठकर, इसमें भी 2 पद हैं। तस्य जुड़ अभिवादनम, तस्य मतलब उनका, अभिवादनम मतलब अभिवादन, और कुर्वन्ति का मतलब करते हैं। हिंदी होगा, शिक्षक कक्षा में, वर्ग में प्रवेश करते हैं, छात्र आदर के साथ खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। शिक्षक, अब शिक्षक क्या बोलते हैं, उपविशन्तु सर्वे। उपविशन्तु का मतलब बैठ जाएं, सर्वे का मतलब सभी। यानी कि जब शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं तो जितने भी छात्र हैं आदर के साथ उठते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे, आप सभी बैठ जाएं। अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृतशास्त्रः भविष्यति। कह रहे हैं अद्य का मतलब आज, युष्माकं का मतलब तुम सबों का, परिचय यानी कि परिचय, संस्कृत शास्त्र है यानी कि संस्कृत शास्त्रों से, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, भविष्यति का मतलब होगा। हिंदी होगा, शिक्षक बोल रहे हैं सभी बैठ जाएं, आज तुम सबों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। आज तुम सबों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज, अब युवराज क्या बोल रहा है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। युवराज पूछ रहे हैं गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। शिक्षक क्या बोल रहे हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्रम यानी कि शास्त्र, नाम यानी कि नाम, ज्ञानस्य यानी कि ज्ञान का, इसमें 2 पद हैं, शासकम जुड़ अस्ति यानी कि शासक है। जब युवराज पूछ रहा है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है या शास्त्र किसे कहते हैं, तो शिक्षक बोल रहे हैं शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र जो होता है वह ज्ञान का क्या होता है, शासक होता है, यानी कि ज्ञान पर शासन करने वाला होता है। शास्त्र जो होता है वह ज्ञान पर शासन करने वाला होता है। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी ज्ञान हैं वो सभी ज्ञान शास्त्र से ही निकलते हैं। शास्त्र ही हमें बताता है कि हमें किस ज्ञान को अपनाना चाहिए, किस आचरण को अपनाना चाहिए,
और किस आचरण को नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि शास्त्र जो होता है वह ज्ञान का शासक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। मानवानाम कर्तव्य विषयान तत् शिक्षयति। मानवानाम यानी कि मानवों को, मनुष्यों को, इसमें दो पद हैं, कर्तव्य जुड़ अकर्तव्य जुड़ विषयान, यानी कि मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य विषय का, तत् का मतलब वह, शिक्षयति का मतलब शिक्षा देता है। मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का वह शिक्षा देता है। कौन? शास्त्र। यानी कि शास्त्र ही मानवों को शिक्षा देता है कि हमारा क्या कर्तव्य है और हमारा क्या कर्तव्य नहीं है। तो हिंदी होगा मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का वह शिक्षा देता है। ये शिक्षक बोल रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य विषय का वह शिक्षा देता है। शास्त्र में अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। शास्त्रम जुड़ एव, शास्त्र ही अधुना मतलब आज, अध्ययन विषय, अध्ययन का विषय, सब्जेक्ट, कथ्यते कहा जाता है। हिंदी होगा शास्त्र ही आज अध्ययन का विषय कहा जाता है। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। देखिएगा लोग, पाश्चात्य देशेषु यानी कि पश्चिमी देशों में, पाश्चात्य देशेषु का मतलब होगा पश्चिमी देशों में, यानी कि यूरोपीय देशों में, यूरोप के देशों में, अनुशासनम यानी कि अनुशासन, अपि का मतलब भी, अभिधीयते का मतलब कहा जाता है। पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। यानी कि जो शास्त्र है उसको पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में अनुशासन के नाम से जाना जाता है, डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। तथापि फिर भी शास्त्रस्य, शास्त्रों का, लक्षणम यानी कि लक्षण, धर्मशास्त्रेषु धर्मशास्त्रों में, इत्थम इस प्रकार, वर्तते है। कहने का अर्थ है कि फिर भी शास्त्रों का लक्षण धर्मशास्त्रों में इस प्रकार है। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक बोल रहे हैं कि शास्त्र जो है वह ज्ञान का शासक होता है, मनुष्यों को कर्तव्य तथा अकर्तव्य का ज्ञान देता है। शास्त्र आज अध्ययन का विषय कहा जाता है और शास्त्र को ही पश्चिमी देशों में अनुशासन कहते हैं। लेकिन फिर भी इसका धर्मशास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कोई ना कोई परिभाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसी को शिक्षक बोल रहे हैं, तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। वहीं शिक्षक बोल रहे हैं कि फिर भी शास्त्रों का लक्षण धर्मशास्त्रों में इस प्रकार से है। तो किस प्रकार से है इसको हम लोग देखेंगे लोग। तो शिक्षक क्या बोल रहे हैं, उसका क्या परिभाषा दे रहे हैं शास्त्र का, देखते हैं लोग। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुषाम एनोपदिश्येत तच्छास्त्रम अधिधीयते। तच्छास्त्रम विधीयते। देखिएगा लोग, प्रवृत्तिर्वा, इसमें दो पद हैं, इसको हम तोड़ तोड़ करके अलग कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। प्रवृत्ति ही जुड़वा, प्रवृत्ति, इसमें पहला पद है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है सांसारिक विषयों में अनुरक्ति। अब ये क्या होता है इसको अभी बताएंगे। वा का मतलब होता है अथवा, इसमें भी दो पद हैं। निवृत्तिर्वा में भी दो पद है, निवृत्ति ही जुड़वा। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। नित्येन, नित्येन का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। कृतकेन का मतलब होता है मानव रचित, बनावटी। वा का मतलब होता है अथवा। पुषाम यानी कि पुरुषों को, मनुष्यों को। एन जोड़ उपदेश्येत, एन मतलब जिससे, और उपदेश्येत का मतलब उपदेश मिलता है, ज्ञान मिलता है। इसमें तीन पद हैं। तत् जोड़ शास्त्रम जोड़ अभिधीयते। तत् मतलब उसको, शास्त्रम का मतलब शास्त्र, और अभिधीयते का मतलब कहा जाता है। तत् जोड़ शास्त्रम जोड़ अभिधीयते से बनेगा तच्छ शास्त्रम विधीयते। तच्छ शास्त्रम विधीयते बनेगा। इसका हिंदी देखते हैं लोग, हिंदी क्या होगा। यहाँ से आएंगे लोग, जिससे पुषाम पुरुषों को, जिससे पुरुषों को, मनुष्यों को सांसारिक विषयों में अनुरक्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है सांसारिक विषयों में अनुरक्ति। निवृत्ति का मतलब होता है, निवृत्ति का मतलब होता है सांसारिक विषयों में। देखिएगा लो, निवृत्ति का मतलब होता है आप लोग को ये जो, सबसे पहले तो प्रवृत्ति का मतलब सांसारिक विषयों में आप लोग को अनुरक्ति हो गया,
और निवृत्ति का मतलब होता है आप लोग को विरक्ति। निवृत्ति का मतलब होता है विरक्ति। अभी ये सब समझा रहे हैं, तो इसका परिभाषा आप लोग देखिएगा लो, जिससे पुरुषों को सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित का ज्ञान मिलता है, उपदेश मिलता है, उसे शास्त्र कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिससे पुरुषों को, जिससे मनुष्यों को सामाजिक विषयों में अनुरक्ति का ज्ञान मिलता हो या विरक्ति का ज्ञान मिलता हो। कहने का अर्थ ये है कि कौन सामाजिक मतलब कौन से ग्रहण करने के योग्य हैं और कौन त्याग देने के योग्य हैं। संसारिक विषय में ऐसे कौन से विषय हैं जो ग्रहण करने के योग्य हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जो त्याग देने के योग्य हैं, यानी कि किस आचरण को हम अपनाएं और किस आचरण को हम नहीं अपनाएं। उसके बाद से बोल रहा है कृतकेन, क्या मानव रचित है और क्या प्रकृति रचित है, यानी कि कौन मानव के द्वारा रचित है और कौन प्रकृति के द्वारा रचित है। एनोपदिश्येत, ये उपदेश जिससे हमको मिलता है, ये उपदेश हमको जिस स्रोत से मिलता है उसको शास्त्र कहते हैं। तो आप लोग इतना कठिन में नहीं जाइएगा लो, आप लोग आसानी से इसका हम हिंदी बता रहे हैं, इसका हिंदी आप लोग ध्यान से सुनिएगा लो। जिससे पुरुषों को सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा क्या मानव रचित है उपदेश मिलता है, उसे शास्त्र कहते हैं। ये शिक्षक क्या बोलते हैं कि जिससे पुरुषों को सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा क्या मानव रचित है और क्या प्रकृति रचित है, जिससे उपदेश मिलता है, उसको शास्त्र कहते हैं। अब अनुरक्ति का मतलब हम समझा दिए। अनुरक्ति का मतलब ग्रहण करने योग्य, क्या ग्रहण करने के योग्य है, और विरक्ति, विरक्ति का मतलब होता है क्या त्याग देने के योग्य है। ठीक है, तो फिर से इसका हम परिभाषा बता रहे हैं। जिससे पुरुषों को सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अर्थात ग्रहण करने के योग्य अथवा विरक्ति यानी कि त्याग देने के योग्य अथवा बनावटी यानी कि जिससे पुरुषों को सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा प्रकृति रचित या मानव रचित ज्ञान मिलता है, उसको हम शास्त्र कहते हैं। आगे देखते हैं लोग। अब ये शिक्षक इतना बोल देते हैं तो अभिनव क्या कहता है। अभिनव बोलता है अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। अभिनव बोल रहा है अर्थात शास्त्र जो होता है मानवेभ्य मानवों को कर्तव्यम कर्तव्य अकर्तव्यम जोड़ च यानी कि अकर्तव्य बोधयति बोध कराता है। अभिनव बोलता है अर्थात शास्त्र मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यानी कि जब शिक्षक बोलते हैं कि जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित या प्रकृति रचित ज्ञान मिलता है, उसको हम लोग शास्त्र कहते हैं। तो अभिनव बोल रहा है कि अर्थात इसका मतलब यह है कि शास्त्र मानवों को कर्तव्य तथा अकर्तव्य का क्या कराता है, बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतिकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। शास्त्रम नित्यम भवतु, शास्त्र नित्य होता है, वेद रूपम यानी कि वेद रूप अथवा कृतिकम यानी कि मानव रचित। शास्त्र नित्य होता है, वेद रूप होता है अथवा मानव रचित होता है। ऋष्यादि प्रणीतम, ऋष्यादि मतलब ऋषि आदि के द्वारा, प्रणीतम का मतलब लिखा गया। कहने का अर्थ यह है कि शास्त्र नित्य होता है, वेद रूप जो शास्त्र होता है वह ऋषियों के द्वारा यानी कि मानवों के द्वारा रचित होता है अथवा लिखित होता है। आगे देखते हैं लोग। शिक्षक सम्यक जानासि वस्ते, सही जानते हो वत्स। कृतकम शास्त्रम ऋषयः अन्य विद्वांसः वा रचितवन्तः। बोल रहे हैं कि सही जानते हो वत्स, कृतकम शास्त्रम यानी कि मानव रचित जो शास्त्र होता है ऋषि के द्वारा, अन्य विद्वांस या अन्य विद्वानों के द्वारा, वा का मतलब अथवा रचितवन्तः का मतलब रचा गया है। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक बोल रहे हैं कि सही जानते हो वत्स, मानव रचित शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथमम षट् वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति।
सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले, षट यानी कि 6 वेदांगानी यानी कि वेद के अंग, शास्त्राणी यानी कि शास्त्र, संति का मतलब है। सर्वप्रथम 6 वेद के अंग शास्त्र हैं। सर्वप्रथम 6 वेदांग शास्त्र हैं। बोल रहे हैं सर्वप्रथम 6 वेदांग शास्त्र हैं। अब वेदांग किसे कहते हैं? तो वेदांग का आप लोग नाम सुने होंगे लोग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये आप लोग को 6 वेदांग होते हैं। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 होती है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब वेदांग क्या होता है? तो वेद आप लोग समझते हैं लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी कि इन वेदों को समझने के लिए, इन वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। कहने का अर्थ यह है कि वेद को सही तरीके से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। तो यही वेदांग आप लोग को हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इनकी रचना क्यों हुई है? ताकि वेदों को हम अच्छी तरीके से समझ सकें। तो देखते हैं लोग, सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र होते हैं, तानी, जो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आगे देखते हैं इमरान। अब इमरान क्या पूछ रहा है? गुरुदेव एतेषाम विषयाणाम के प्रणेतारः। इमरान पूछ रहा है, गुरुदेव एतेषाम यानी कि इन विषयाणाम यानी कि विषयों के प्रणेतारः यानी कि कौन कौन से लेखक हैं। प्रणेतारः का मतलब लेखक। इमरान पूछ रहा है, गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन कौन से हैं? यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सभी विषयों के लेखक, इन सभी विषयों के प्रणेतार कौन हैं? तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रहने देते हैं लोग। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये जो 6 वेदांग हैं, इनके लेखक कौन कौन से हैं या इनका काम क्या है। तो जो बच रहा है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लोग।